घनश्याम तिवारी 6 बार रहे विधायक, 3 बार रहे राजस्थान सरकार में मंत्री, 1 बार राज्यसभा सांसद। राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो छात्र राजनीति से निकलकर आपातकाल के दौरान जेल गया, सिक्कर से विधायक रहा, पहले शेखावत सरकार में और बाद में वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहा। जब बात सिद्धांतों की आई तो सालों पुरानी पार्टी से नाता तोड़ दिया, खुद की पार्टी भी बनाई, कांग्रेस का दामन भी थामा। लेकिन एक स्वयंसेवक भला दूसरी और वो भी विरोधी विचारधारा की पार्टी में उसका मन कैसे लगता। थोड़े ही दिनों में पार्टी छोड़ फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी ने भी उनका मान रखा और भेज दिया राज्यसभा। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी के राजनीतिक सफर को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद, जन्म 19 दिसंबर 1947, खूड़गांव सिक्कर। 1968 में सिक्कर के श्री कल्याण कॉलेज के महामंत्री रहे। एबीवीपी और संघ परिवार से जुड़े, आपातकाल में जेल भी गए। घनश्याम तिवारी भी एक ऐसा ही नाम है जो आरएसएस और छात्र राजनीति से शुरू हुआ। तिवारी का जन्म 19 दिसंबर 1947 को सिक्कर जिले के खूड़ गांव में हुआ। 1968 में वह सिक्कर के कल्याण कॉलेज की छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और कॉलेज में महामंत्री पद चुनाव जीता। इसके बाद तिवारी का नाम छात्र राजनीति से निकलकर संगठन की राजनीति में तेजी से उभरने लगा। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव ने उनकी राजनीतिक विचारधारा को और मजबूत किया। तिवारी ने संगठन को जमीन पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। आपातकाल आया तो संघर्ष का दौर भी था। लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन में सक्रिय रहे और जेल भी चले गए। आज भी उन्हें मीसाबंदी के तौर पर पेंशन मिलती है। इसके साथ ही वे सिक्कर की राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। 1980 में सिक्कर से पहली बार बने विधायक। 1985 में भी सिक्कर से विधायक हुए। 1993 में चोमू से विधायक निर्वाचित हुए। 2003 में सांगानेर से विधायक बने। 2008 और 2013 में भी सांगानेर से विधायक बने। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे। भाजपा ने युवा नेतृत्व को मौका देते हुए 1980 में घनश्याम तिवारी को सिक्कर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ त्रेहन को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद 1985 में भी वे सिक्कर से विधायक चुने गए। विधानसभा का सफर तिवारी का यही नहीं रुका। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में 6 बार विधानसभा गए। वर्ष 1993-98 में, 2003 से 2008, 2008 से 2013 और 2013 से 2018 के दौरान भी उन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान सरकार में उन्होंने ऊर्जा, शिक्षा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, विधि एवं न्याय जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वे शेखावत सरकार में भी 1 बार मंत्री रहे। वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री रहे। संगठन में भी उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाए। घनश्याम तिवारी भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे भाजपा के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष और इसके अलावा प्रवक्ता रहे। उनका शुरुआत हालांकि सिक्कर के जिला अध्यक्ष के तौर पर हुआ था, लेकिन उन्होंने पार्टी में भी शीर्ष स्थान पर ग्रहण किया। वे प्रदेश पदाधिकारी रहे, अनुशासन समिति के चेयरमैन रहे, नियम समिति के चेयरमैन रहे और चुनाव मैनिफेस्टो समिति के चेयरमैन रहे। वर्तमान में परिसीमन का काम भी वे देख रहे हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता के कारण राजस्थान भाजपा में उन्हें लंबे समय तक प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा है। समर्थकों के बीच वे भाया के नाम से चर्चित रहे हैं। वसुंधरा राजे से सीधा टकराव, सिद्धांतों पर आई बात तो छोड़ दी भाजपा। भारत वाहिनी पार्टी बनाई, कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस में जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल रही। बीजेपी वापसी हुई तो पार्टी ने दिया सम्मान। राज्यसभा भेजकर पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी।
लेकिन राजस्थान की राजनीति में तिवाड़ी की कहानी सिर्फ जीत और पदों तक सीमित नहीं रही। भाजपा की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके राजनीतिक मतभेद लगातार गहराते गए। टकराव इतना बड़ा कि आखिरकार तिवाड़ी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। वर्ष 2018 में उन्होंने भारत वाहिनी पार्टी बनाई, सांगानेर से खुद मैदान में उतरे और भी लोगों को खड़ा किया, लेकिन पार्टी पूरी तरह से विफल रही, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। इसके बाद तिवाड़ी ने एक और बड़ा सियासी फैसला लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस की सियासत में उनका लंबा सफर नहीं चला। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और उनके समर्थकों का कहना है कि घनश्याम तिवाड़ी की कांग्रेस में शामिल होना ही सबसे बड़ी भूल रही। तिवाड़ी ने वापस भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में वापसी के बाद पार्टी ने उनके राजनीतिक लंबे अनुभव, संगठनात्मक पृष्ठभूमि और संघ से जुड़ाव के देखते हुए 2022 में राजस्थान से राज्यसभा भेजा। भाया के नाम से प्रसिद्ध तिवाड़ी को बीजेपी ने दिया सम्मान। परिसीमन कमेटी के प्रमुख भी हैं तिवाड़ी। समर्थकों के बीच भाया के नाम से चर्चित तिवाड़ी का प्रभाव लंबे समय तक सिक्कर और जयपुर की राजनीति में दिखाई देता है। यही वजह है कि भाजपा छोड़ने से लेकर कांग्रेस में जाने और भाजपा में लौटने तक हर राजनीतिक फैसले पर राजस्थान की सियासत की नज़र रही है। आज वही घनश्याम तिवाड़ी संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी की सियासी कहानी बताती है कि राजनीति में रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जिद बनी रहे तो सफ़र जारी रहता है। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।